मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपका जो पेपर होने वाला है BA 4 सेमेस्टर का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, इससे संबंधित माइनर वाला, उससे संबंधित जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने होने वाले हैं, सिलेबस क्या रहने वाला है, आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, सारी की सारी चीज़ें इसी वीडियो में अपन डिस्कस करने वाला हूँ आपके सामने। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। आपके सामने जो PDF वगैरह कहाँ पर मिलेगी, वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगा सॉल्यूशन वाली। तो आपको क्या करना है, बस वीडियो को पूरा का पूरा देखना है। सबसे पहले बात करें तो आपका पेपर होगा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का। इसमें से जो आपका पेपर करने का जो एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, आपके जो रेगुलर वाले विद्यार्थी होंगे उनके लिए पेपर देखने को मिलेगा 70+30 के पैटर्न में। मतलब 70 नंबर का आपका पेपर होगा और 30 नंबर का आपका इंटरनल एग्जाम होगा। 70 नंबर की बात करें, आपके सामने 70 में से आपको पास करने के लिए कितने अंक चाहिए, 28 अंक हैं वो कुल पास होने के लिए चाहिए। नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थियों के लिए 100 अंक का पेपर देखने को मिलेगा, उसमें से आपको पास होने के लिए कितने अंक चाहिए, टोटल 40 अंक है वो पास होने के लिए आपको चाहिए होते हैं। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपका एग्जाम पैटर्न वही 3 भाग में बटा होता है, सेक्शन A, B और C। सेक्शन A में आपके सामने 10% देखने को मिलते हैं। सेक्शन B में आपको चारों यूनिट से 4% देखने को मिलेंगे, मतलब प्रत्येक यूनिट से 2% देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से टोटल 8% हो जाएंगे, उनमें से कोई 4 प्रश्नों को आपको अच्छे से करना है। सेक्शन C की बात करें, 4 लॉन्ग टाइप प्रश्न आएंगे, उसमें से कोई 2 प्रश्नों को आपको अच्छे से कर लेना है। ये तो पूरा का पूरा आपके सामने एग्जाम पैटर्न है वो देखने को मिलेगा। एग्जाम पैटर्न आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब अपन देखेंगे आपके सामने जो आपका यूनिट वाइज क्या क्या सिलेबस रहने वाला है, क्योंकि आप माइनर सब्जेक्ट है, आपको सिलेबस पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार देख लो अच्छे से। यूनिट फर्स्ट की बात करें, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश पीरियड ऑन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो अंग्रेजों का, ब्रिटेन के लोगों का भारतीय जो प्रशासनिक व्यवस्था है इस पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में प्रश्न आएंगे। फ्यूचर्स ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय प्रशासन प्रणाली के क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं, इसके बारे में आपको बताना है। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एट यूनियन लेवल, और संघ के लेवल पे जो पॉलिटिकल, जो राजनीतिक आपके सामने प्रभाव देखने को मिलता है, इसके बारे में बताइए। प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर कौन होता है, प्रधानमंत्री, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और मिनिस्टर होते हैं मंत्रिमंडल के बारे में विस्तार से बताइए। यूनिट नंबर 3 की बात करें, द कैबिनेट सेक्रेटरीट एंड द सेंट्रल सेक्रेटरीट। तो जो कैबिनेट सेक्रेटरीट होता है, कैबिनेट का जो सेक्रेटरी होता है, और जो सेंट्रल सेक्रेटरी होता है उसके बीच में आप उनके बारे में बताना है। उनके क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कार्य करते हैं, कैसे उनके फंक्शंस होते हैं। अगले वाले यूनिट नंबर 4 की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, संविधानीय जो आपके सामने बॉडीज़ होती हैं, जो संविधानीय जो आपके सामने संस्थाएं होती हैं, उसमें से कौन सी बतानी है आपको। इलेक्शन कमीशन के बारे में बताना है, कैग के बारे में बताना है, और UPSC के बारे में बताना है। तीनों संस्थाओं के बारे में बताना है, तीनों संवैधानिक संस्थाएं, तीनों के बारे में आपको डिटेल से बताना है। तो यह आपके सामने कंप्लीट सिलेबस था। अब देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को यूनिट वाइज। अपन आपके सामने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश पीरियड ऑन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, तो भारतीय प्रशासन प्रणालियों पर अंग्रेजों का क्या प्रभाव रहा, इसके बारे में अपन अच्छे से देखेंगे। तो पहले वाला प्रश्न है इसमें, इसके अंदर आपके सामने एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश पीरियड ऑन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय प्रशासन की व्यवस्था में ब्रिटिश काल का क्या प्रभाव रहता है, इस बारे में अपन अच्छे से पढ़ना है। दूसरे नंबर प्रश्न है, डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, भारतीय प्रशासन की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। तो भारतीय प्रशासन है, उसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या है, क्या क्या प्रभाव पड़ता है उनका, इसके बारे में आपको बताना है। तो एक तो ब्रिटिश काल वाला है कि उसमें ब्रिटिश काल का क्या क्या प्रभाव पड़ा, और दूसरा प्रश्न है भारतीय प्रशासन की मुख्य विशेषताओं पर चर्चा कीजिए। अगले वाले यूनिट नंबर 2 की बात करूँ, जो है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एट यूनियन लेवल पे, उसके में एग्जामिन द पावर ऑफ एंड फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति की शक्ति और कार्यों का परीक्षण कीजिए। तो भारत का जो राष्ट्रपति है उसके क्या क्या पावर और क्या क्या शक्तियाँ, आपको उनको क्या करना है, उनको अच्छे से पढ़ लेना है। जो पावर और फंक्शन है, जो भारत के राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं और कार्य हैं, उनको अच्छे से पढ़ के जाना है। अगले वाले प्रश्न की बात करूँ आपके सामने, डिस्कस द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद की भूमिका पर चर्चा कीजिए। तो आपके सामने आपको पता है प्रधानमंत्री का, और उसमें की जो मंत्री परिषद होती है उसके द्वारा जो मंत्रियों की पूरे बनाए जाते हैं, उन मंत्रियों का क्या कार्य होता है, उसके बारे में आपको उसकी भूमिका पर आपको चर्चा करनी है। यूनिट नंबर 3 की बात करूँ आपके सामने, डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शन ऑफ कैबिनेट सेक्रेटरी,
मंत्रिमंडल व सचिवालय के संगठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। तो मंत्रिमंडल के जो सचिवालय के संगठन का क्या कार्य होता है इसके बारे में आपको वर्णन करना है। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला आपके सामने। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, केंद्र के एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ सेंट्रल सेक्रेटरीट, केंद्रीय सचिवालय के कार्यों की व्याख्या कीजिए। तो केंद्रीय जो सचिवालय है उसके जितने भी कार्य हैं उसके बारे में उनकी व्याख्या करनी है आपको। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला आपके सामने। तो केंद्रीय सचिवालय के जो जितने कार्य होते हैं उसके बारे में अच्छे से बता देना आपको। अगले वाले प्रश्न की बात करूं, डिस्कस द कंपोजिशन एंड द फंक्शन ऑफ इलेक्शन कमीशन, भारतीय निर्वाचन आयोग की संरचना और कार्यों पर चर्चा कीजिए। तो भारतीय जो निर्वाचन आयोग है उसकी किस प्रकार से संरचना, उसका क्या स्ट्रक्चर और उसका क्या कार्य, इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। अगले वाला प्रश्न है, डिस्कस द रोल एंड पावर ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रण व महालेखा परीक्षक की भूमिका और शक्तियों की व्याख्या कीजिए। तो भारत में जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की क्या शक्तियां रहती हैं, क्या भूमिका रहती है, इसके बारे में आपको बताना है। तो यह आपके सामने पूरा का पूरा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने सारे आपको बता दिए। अच्छे से करके चले जाना। धन्यवाद।